आपको याद होगा हमारी सहेली ने फ़ोन किया था और उन्होंने मरियम नाम था और उन्होंने हम लोगों को ख़ास तौर पे ये बात कही थी कि बुशरा रहमान साहिबा जब यहाँ पर आएँ तो हमें इस हवाले से बात करें। और वो जो टॉपिक है वो ये है कि मंगनी के बाद लड़की और लड़के का राब्ता होना चाहिए या नहीं। बुशरा रहमान साहब, राब्ता तो तुमने बड़ा सॉफ्ट लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सही उन्होंने पूछा था कि मुलाकातें होनी चाहिए कि नहीं, मुलाकातें होनी चाहिए, ना सिर्फ एक मुलाकात बल्कि उन्होंने ये पूछा। और मैं बहुत खुश हुई कि हमारी सहेली ने, जो हमारी बच्ची होती है, उसने हमसे ये पूछा। सही होता यह है कि जब लड़की और लड़के की मंगनी होती है, चाहे वो पसंद से हो या वालिदैन की पसंद से हो, तो उनके दिल में एक दूसरे के लिए एक नरम गोशा पैदा होना शुरू हो जाता है। सही कुदरती बात है, एक नरम गोशा, एक सॉफ्ट किस्म का एहसास, फिर वो एहसास एक लगाव के साथ, उन्स के साथ, फिर आगे आगे मोहब्बत के साथ पैदा होता है। ये कुदरती बात है कि होता है। बिल्कुल। और उसमें दो चीज़ें होती हैं कि जब उनका एहसास और उनके जज्बात एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं तो वो एक दूसरे को मिलना चाहते हैं बड़ी बेताबी से। पसंद की पहली निशानी ही ये है कि वो मिलना चाहते हैं, लेकिन इस मिलने में लड़का ज़रा ज़्यादा तेज़ी दिखाता है। ठीक है। अच्छा, लड़कों को आदत होती है, उनकी फितरत में है कि जल्दी सारे काम करना चाहते हैं। अच्छा, जल्दी मिलना चाहते हैं, जल्दी इज़हार मोहब्बत करना चाहते हैं, जल्दी कहना चाहते हैं कि मुझे क्या हो रहा है। और जो ख़वातीन, ये आप उधर क्यों देख के बात कर रहे हैं? ये लड़के खड़े हैं ना, ये हंस के मुझे देख रहे हैं। अच्छा भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, तुम ना देखा करो इधर। अच्छा, तो ये लड़कों को कह रही है, आपको थोड़ी कह रही है। अच्छा। वो ना, तो वो जो लड़के होते हैं ना, यानी मर्द से उनको बड़ी जल्दी होती है। हाँ। जल्दी से देखने की, नजरें जमाने की, लड़की को अप्रिशिएट करने की, इजहार मोहब्बत करने की, वो जल्दी करके फारग हो जाता है। नाराज होने की नहीं, सुनो। हाँ। फिर जल्दी करके फारग हो जाता है, फिर सारी जिंदगी कुछ नहीं कहता। बात जरूर होनी चाहिए इस जमाने में, ये जो मोबाइल का जमाना है, इसमें फोन से हटके नहीं आप रह सकते। ठीक है। लेकिन लड़कियों को ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, सारी रात जाग के बातें नहीं करनी चाहिए। सही। मैं अब ये नुक्ता बता रही हूँ अपनी सहेलियों को और बच्चियों को जिनकी शादियां होने वाली हैं। गौर से सुनिएगा। हाँ, शादी के फौरन बाद एक खूबसूरत पीरियड आता है जिसको हनीमून पीरियड कहते हैं। सही। वो बड़ा शॉर्ट होता है, सारी जिंदगी हनीमून पीरियड नहीं रहता। और लड़की ने भी बहुत सारे ख्वाब जमा किए होते हैं और लड़के ने भी बहुत सारे ख्वाब जमा किए होते हैं। ठीक है। वो इकट्ठा करके उन्होंने ढेर का ढेर रखा होता है, और जो ही शादी होती है वो उन ख्वाबों पे अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अमल करना शुरू करते हैं। बाहर जाना, खाना खाना, हंसना खेलना, फिल्में देखना, दोस्तों को मिलना, ये वो वगैरह वगैरह, किसी पहाड़ पे, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ख्वाब हैं। कहते हैं बहुत सी बातें हैं कहने वाली, बहुत सी बातें हैं सुनने वाली। तो वो सुनने वाली, कहने वाली, हनीमून पीरियड को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ये संभाल के रखना चाहिए। अगर मंगनी हो जाए सही और मुलाकातें शुरू हो तो उठते उठते हिजाब उठते हैं, बातें बढ़ती हैं, सारी बातें पहले हो जाती हैं। अच्छा, यानी पहले ही आपने कह दिया आई लव यू, सारा कुछ पहले ही कह दिया, तो हनीमून पीरियड में क्या करेंगे? फिर लड़ाइयाँ करेंगे, क्योंकि तबीयत की जो मनफी चीज़ें हैं वो भी तो जाहिर होती हैं। वो जो एक दूसरे से शादी करते हैं, मंगनी के बाद मोहब्बत करते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि सारी बातें जाहिर नहीं हो सकती, ज़िंदगी के साथ साथ चीज़ें जाहिर होती हैं। तो वो उस पीरियड को, चाहे वो उनका चंद महीनों का है, चंद सालों का है, या जैसा भी है, उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मंगनी के बाद लंबी मुलाकातें, ड्राइव पे जाना, बैठ के इकट्ठे फिल्में देखना और इधर उधर, ये मैं समझती हूँ कि ये मुनासिब नहीं है हमारे माहौल में। कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, वो कहेंगे ये क्या कदीम ज़माने की बातें कर रही है, लेकिन तजुर्बे आज भी यही, समझदारी की बातें हैं। तजुर्बे आज भी यही कहते हैं कि पहले तुमने फासला रखना है, और लड़की की ये आदत होती है कि बाद में भी वो फासला आहिस्ता आहिस्ता मिटाती है, एकदम से नहीं मिटाती। जबकि लड़के की फितरत और तरह की होती है, तो ये दोनों फितरतें मिलकर ज़िंदगी को चलाती हैं। तो अभी एक सहेली ने भी कह दिया है कि मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, तो मेरा यही ख्याल है कि फ़ोन पे बातें होनी चाहिए, लेकिन मुलाकातें ना ही करें। अच्छा बुशरा रहमान साहब, एक सवाल मेरे जहन में है, जो कि एक लड़की से मैंने कहा कि तुम इतना क्यों बात करती रहती हो हर वक्त, अपने हर वक्त ही फ़ोन पे नहीं ना लगे रहना चाहिए। तो उसने मुझे आगे से एक बात कही, वो बात क्या थी वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे।